रॉ अच्छा हो सकता है लेकिन भाई पेपर व्यू जैसा रॉ होगा ये बात मैंने एक्सपेक्ट की नहीं थी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में करेंगे बात, जो कि भाई किसी पेपर व्यू से कम का रॉ का एपिसोड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि शो के ऊपर आज गॉन्टलेट मैच होता है और हमें ये बात पता लग चुकी है कि मेंस की WWE टाइटल मैच जो होगा एलिमिनेशन चेंबर में, उसमें आखिरी एंट्रेंस किसकी होने वाली है। उसके अलावा भाई शो के ऊपर कोफी किंगस्टन या फिर कह लो कोफी मेनिया का पार्ट 2 भी हमें दिखाई दिया। प्लस शो के ऊपर लेसी एवंस ने ये बात अनाउंस कर दी कि भाई वो प्रेग्नेंट है और शार्लेट फिर का एक और छोटा भाई हमें इस दुनिया के अंदर आता हुआ नजर आने वाला है। इसके अलावा शो के ऊपर और भी धमालन कमाल की चीजें होती है, क्योंकि अलेक्सा ब्लिस भी फील्ड को नहीं बल्कि फील्ड की आत्मा को एक बार फिर से बुलाते हुए नजर आती हैं। तो भाई शो काफी कमाल का था। मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो को किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीडियो एकदम दमदार होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की शुरुआत होती है इस बार मिस टीवी के साथ, और इस बार मिस टीवी के ऊपर स्पेशल गेस्ट थे हमारे WWE चैंपियन स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। मिस यहाँ पर कहते ड्रू मैकिंटायर, आज मैं तुम्हें एंडी या फिर एंड्रयू नाम से रेफर करने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बात करते किस तरीके से एडम पीएस ने ड्रू मैकिंटायर के साथ भाई नाइंसाफी की है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को शेमस वर्सेस मैकिंटायर के बीच मैच चाहिए था, ना कि उन्हें एलिमिनेशन चेंबर के अंदर अपनी टाइटल डिफेंड करनी थी। तो जानबूझ के एडम पीयर्स ने शेमस के साथ साथ 4 फॉर्मर चैंपियंस को इस मैच के अंदर इंक्लूड किए, और मिस लगातार ड्रू मैकिंटायर को भड़काते हैं। जैसे ही ड्रू मैकिंटायर कुछ बोलने चलते तुरंत भाई मिस अपना बोलना शुरू कर देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर गुस्से में आते हैं, वो कहते हैं मिस तुम मेरी बात सुनो, अगर अब तुमने मेरी बात काटने की कोशिश की, तुमने मुझे भड़काने की कोशिश की, मैं तुम्हें बहुत मारने वाला हूँ। फिर तुरंत एक ग्लास को किस भी वो लगा देते हैं इस बार मिस के एकदम सिर के ऊपर। फिर ड्रू मैकिंटायर रिंग को लीव करते हैं। मिस माइक लेते वो कहते हैं मैं जानता हूँ मेरा जो अपोनेंट होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर का, जो कि आज मेरा गेस्ट था, उसके ऊपर भाई काफी ज्यादा मानसिक दबाव है, इसलिए उसने मेरे पे हमला किया। लेकिन आज ये बात मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि मेरे पास मिस्टर मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस भी है, तो मुझे चेंबर के अंदर एंटर होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को वहां से निकालता हूँ और चेंबर में मैं कम्पीट नहीं करने वाला हूँ। फिर शो के ऊपर एक 6 मैन टैग टीम मैच भी होता है, जहां पर रिडल एंड लूचा हाउस पार्टी हमें दी हर्ट बिजनेस का फेस करते हुए नजर आती है। भाई ये टैग टीम एक्शन मुझे काफी कमाल का लगा। लिंसे डोरांटो एंड ग्रैंड मेटेलिक की तरफ से एकदम अलग लेवल की परफॉर्मेंस आती है, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर जो रिडल है वो अपना एक फिनिशर लगाते हैं और हर्ट बिजनेस के सीईओ नहीं बल्कि मेन मेंबर यानी कि एमवीपी को पिन करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर रिडल एंड लूचा हाउस पार्टी की जैसी जीत होती है, बॉबी लैशली आते हैं, वो तीनों के ऊपर हमला हमें करते हुए नजर आते हैं। बैक स्टेज के ऊपर हम लोग एक सेगमेंट देखते हैं जहां पर इस बार जो बैड बनी है वो हमें टाइटल जीतते हुए नजर आते हैं 24/7 चैंपियनशिप। एक्चुअली में जो टाइटल है वो अकीरा टोजावा आर्ट्रूथ से लेते हैं, और तुरंत सामने जो डेमन प्रीस्ट है वो हमला कर देते हैं अकीरा टोजावा के ऊपर, बैड बनी पिन करते हैं, वो न्यू चैंपियन बन जाते हैं। फिर शो के ऊपर शार्लेट फिर एंड आस्का वर्सेस लेसी एवंस एंड पेटन रॉयंस के बीच एक टैग टीम एक्शन होता है। इस टैग टीम एक्शन के अंदर हमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक लेसी एवंस जानबूझ के टैग लेते हुए नजर नहीं आती हैं, और जैसी जो पेटन रॉयंस अचानक से लेसी एवंस को टैग करती हैं, तुरंत लेसी एवंस कहती हैं कि शार्लेट फिर मुझे माफ करना, मैं इस मैच में कम्पीट कर नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी फिलहाल लेसी एवंस प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद भाई शार्लेट फिर जो है वो काफी गुस्से में आ जाती हैं, काफी निराश हो जाती हैं। रेफरी खुद भाई खड़े खड़े हैरान हो जाता है, और जो रिक फ्लेयर है वो इधर उधर नाचते होते हैं, और वो कहते हैं अच्छा ऐसी न्यूज़ है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर यहाँ से ये जो चीज़ है वो हमें बैक स्टेज के ऊपर जाती हुई नजर आती है। इसके बाद शो के ऊपर कोफी किंगस्टन वर्सेस द मिस के बीच भी एक मैच होता है। ये एक्चुअल में मैच इसलिए हो रहा था, मिस बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं एडम पीयर्स को देखो मैं लड़ूंगा नहीं एलिमिनेशन चेंबर में, तुम जो मेरा स्पॉट है एक डिजर्विंग कंटेंडर यानी कि जॉन मॉरिसन को दे दो। कोफी किंगस्टन आते हैं एक्सेवियर वुड के साथ, वो कहते हैं क्यों ना मुझे ये जो स्पॉट है दे दिया जाए, ताकि कोफी मेनिया का पार्ट 2 हमें दिखाई दे। कोफी किंगस्टन वर्सेस मिस के बीच मैच होता है, अगर मिस जीते तो जॉन मॉरिसन जाते हैं उनकी जगह पे, अगर कोफी किंगस्टन जीते तो वो हम मिस को रिप्लेस करते हुए नजर आते हैं, और वही मैच एकदम कमाल का जाता है और कोफी किंगस्टन हमें मिस को हराते हुए नजर आते हैं, और अब वो एलिमिनेशन चेंबर में एंटर हो चुके हैं। फिर हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर इस बार जो अलेक्सा ब्लिस हैं भाई वो फाइनली रिटर्न करती हुई नजर आती हैं रॉ के एपिसोड के ऊपर, और लगता है ऐसा था शायद वो कहीं बैक स्टेज के ऊपर कोई भाई टोना टोटका वगैरह हमें करती हुई नजर आती हैं। यहाँ पर वो हमें एकदम सेंटर के अंदर वो जो जादुई का गोला टाइप होता है वो भाई बनाती हुई नजर आती है, और यहाँ पे जिससे आत्मा वगैरह को बुलाया जाता है अलेक्सा ब्लिस कहती है मैं तुमसे ये वादा करती हूँ चाहे फील्ड ना आए, लेकिन फील्ड का रीबर्थ फिर से होने वाला है और उसकी आत्मा एक बार फिर से वापस आने वाली है, और देखने में ऐसा लगता है बहुत जल्दी हमें फील्ड पे रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद शो के ऊपर लाना वर्सेस शेना बेजलर के बीच हम सभी को एक सिंगल्स एक्शन दिखाई देता है, और इस मैच के अंदर हम क्या देखते हैं जो शेना बेजलर है वो लाना को हमें हराती हुई नजर आती हैं। रिंग साइड के ऊपर जो नयोमी है वो भी हमें
नाया जैक्स के ऊपर हमला करते हुए नजर आती हैं। इसके बाद शो के ऊपर हम सभी को एक बहुत ही कमाल का बहुत ही लंबा चौड़ा गॉन्टलेट मैच दिखाई देता है और इस गॉन्टलेट मैच की जो शुरुआत है वो हमें करते हुए नजर आते हैं कोफी किंगस्टन। रिंग के बीचों बीच एजे स्टाइल्स ऑलरेडी खड़े होते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं भाई मैं जरूर से इस मैच को भी जीतूंगा और एलिमिनेशन चेंबर को भी। और उसके बाद जो कोफी किंगस्टन है वो आ जाते हैं। मैच काफी कमाल का जाता है शुरुआत से लेकर आखिरी तक। जो एजे स्टाइल्स है काफी अच्छे तरीके से मैच में डोमिनेट भी करते हैं। मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, जो ऑमोस है वो हमें एक्जेवियर वुड के ऊपर अटैक करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि भाई एक्जेवियर वुड अपना जो ट्रॉम्बोन है वो बजाते हैं। इससे ओमोस को गुस्सा आ जाती है, वो एक्जेवियर वुड पे हमला करते हैं। रेफरी कहते हैं ओमोस को कि भाई अब तुम जाओ बैक स्टेज के ऊपर, तुम्हारा रिंग साइड के ऊपर कोई भी काम नहीं है। फिर रिंग के बीचों बीच में एजे स्टाइल्स थोड़ी देर बाद हमें एक फिनोमिनल फोरआर्म के बाद जीतते हुए नजर आते हैं एंड वो कोफी किंगस्टन को हरा देते हैं। फिर उसके बाद हमें आते हुए नजर आते हैं स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर के साथ भी एजे स्टाइल्स का एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैच जाता है, लेकिन फाइनली आखिरी में जो ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर देने के बाद एजे स्टाइल्स को हराते हुए नजर आते हैं। जेफ हार्डी आते हैं। जेफ हार्डी वर्सेस मैकिंटायर के बीच एक बहुत कमाल का एक्शन जाता है और ड्रू मैकिंटायर जेफ हार्डी को भी हराते हुए नजर आते हैं। फिर वाइपर वेल रैंडी ऑर्टन आते हैं एकदम स्लो मोशन के अंदर, जिनके बीचों बीच वो पूरे तरीके से हावी होते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। जैसे ही जो मैच है 1 से 2 मिनट तक का जाता है, रैंडी ऑर्टन अचानक से रिंग साइड के ऊपर जाते हैं और हम क्या देखते हैं, ड्रू मैकिंटायर रिंग के बीचों बीच ही होते हैं। काउंटडाउन शुरू हो जाता है और अचानक से जो थंडरडोम की सारी स्क्रीन्स हैं उसके ऊपर एलेक्सा ब्लिस हमें दिखाई देती है। एलेक्सा ब्लिस की हंसने वाली आवाज दिखाई देती है। भाई रैंडी ऑर्टन पूरे तरीके से डर जाते कहीं फील्ड तो वापस नहीं आ गया, लेकिन इसी का जो फायदा है वो ड्रू मैकिंटायर एक तरह का उठाते हैं और जो रेफरी वो 10 तक काउंट कर देते हैं और भाई रैंडी ऑर्टन इस मैच से बाहर हो जाते हैं। फिर एक क्लेमोर भी लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर रैंडी ऑर्टन को। फिर शेमस आते हैं आखिरी में। शेमस और ड्रू मैकिंटायर का काफी अच्छा मैच जाता है। शेमस पीछे से हमला करते हैं मैकिंटायर के ऊपर, आखिरी में वो क्लेमोर मारते क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर में ज्यादा जान बचती नहीं है और शेमस इस मैच को जीतते हुए नजर आते हैं और अब उनकी होने वाली है फाइनल एंट्री एलिमिनेशन चेंबर 2021 में। तो भाई शो मेरे हिसाब से शुरुआत से लेकर आखिरी तक एकदम A+ शो था और भाई देखने में ऐसा लग रहा है कि शेमस काफी क्लोज है एक बार फिर से WWE टाइटल कैप्चर करने के लिए। फिएंड की भी रिटर्न बहुत ज्यादा जल्दी होने वाली है, इसलिए आज मैं पहली बार रॉ के एपिसोड को 5 स्टार में से 5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। अगर आपको कैसा लगा शो भाई कमेंट में मुझे जरूर बताना। एंड गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो यार ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।